आज हम तैयार करेंगे चटनी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाली है। आइए देखें। सबसे पहले ये है खरमानी। इसको मैंने अच्छे से साफ करके धो के और पानी में रात भर भिगो के रखा हुआ था। ये तकरीबन 1.5 पाव कुर्बानी है, 1.5 पाव। और उसके बाद ये इमली है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ करके रात भर भिगो के रखा था। अब मैंने इसकी गुठलियां निकाल ली हैं और इसे साफ कर लिया है। और ये इसका ये देखें, इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद ये आलू बुखारा, इसे भी मैंने अच्छे से धो के साफ करके और रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये है। इन तीनों चीज़ों को मैं आप देगची में डाल दूंगी। और इसी के साथ ये 3 टीस्पून है सुरख मिर्च और 3 टीस्पून है नमक और 2 प्याली चीनी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए दो प्यालियों में डाली है, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने चीनी कितनी डाली है। 2 प्याली चीनी। अब इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ ही ये डाल देंगे इमली। और इसका आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसको जब आप धोएंगे, इसके गुठलियां निकालेंगे, तब भी आपने इसको आराम से निथार लेना है। अगर आप चाहें तो छलनी से छान सकते हैं। तो अब मैं इसे इस तरीके से आराम से डाल सकती हूँ। और इसके नीचे फिर भी कोई हुआ इसके टुकड़े हुए इमली के, तो मैं वो भी निकाल लूँगी। पहले भी मैंने इसे साफ किया है बहुत अच्छे से, शायद फिर कुछ नीचे रह गए हों। ये देखें, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इससे पहले से ही अच्छे से साफ किया था। ये आलू बुखारा है और इसकी मैंने गुठलियां नहीं निकाली हैं। इसको मैं ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। और जब ये पक जाएगा, इसकी गुठलियां खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगी। ये 1 प्याली चीनी है और ये दूसरी प्याली चीनी है। और ये 3 टीस्पून नमक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने ये हाफ जग पानी लिया है। हाफ जग डालना है, ज़्यादा पानी नहीं इसमें शामिल करेंगे, हाफ जग डालना है। ये देखें, क्योंकि इसमें रात भर भिगो के जो रखा हुआ था वो पहले से पानी इसमें था, इसलिए हम इसमें हाफ जग पानी शामिल करेंगे। तो आपने भी इतना ही पानी इसमें डालना है। कुछ लोग होते हैं जो चटनियों में लहसुन या अदरक या कोई और चीज़ शामिल करते हैं, मसलन मसाले वगैरह। तो आप जब भी कोई चटनी बनाएं, इसी तरीके से सादा सी बनाएं। जितनी सादा अच्छे तरीके से बनेगी, उतनी ही ज़्यादा ये लजीज और मज़ेदार होगी। अब मैं इसे ऊपर से कवर कर दूँगी। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रखना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से पक रही है। इसे मैंने 10 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। पाँच मिनट के लिए और पकने देंगे। चटनी हमारी अच्छे से पक चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसकी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये बहुत ही अच्छी तैयार होने वाली है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने चटनी के सारे सामान को बाहर निकाल के इन्हें ठंडा कर लिया है। अब मैं इन्हें ब्लेंड कर लूँगी।
लीजिए चटनी हमारी मज़ेदार बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। आप इसे घर पे बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी और बहुत खुशबू प्यारी आ रही है। आप इसे चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ, आप इसे हर चीज़ के साथ, स्पाइसी चीज़ के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे घर पे बनाएं, ये बहुत ही आसान और सादा सी है और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त है। और आप इसे जार में डाल के 15 से 20 दिन के लिए सेव करें, ये ख़राब नहीं होगी। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें और स्किप ना कीजिए। इस तरीके से आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चटनी किस तरीके से तैयार की है।